बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलते हैं आज के अगले लेक्चर की तरफ। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री के जो टॉपिक हैं ये आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। इसमें इंशाल्लाह अज़ीज़ आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे एलिमेंट्स एंड देयर टाइप्स, यानी एलिमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद कंपाउंड्स, उसकी टाइप्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, मिक्सचर्स, और आखिर में हम एलोट्रॉपी एंड इट्स एग्जांपल्स पढ़ेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले एलिमेंट्स की तरफ। एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या है? एन एलिमेंट इज़ अ प्योर सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। एक प्योर सब्सटेंस है जो किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है, एक ही तरह के एटमों से बनी हुई है, एंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, और इसको मज़ीद तोड़ा नहीं जा सकता इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, यानी कि ज़्यादा चीज़ों में इसको फिर ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता बाय केमिकल मीन्स। किस तरीके से? केमिकल तरीके से। एलिमेंट जो है वो आप कह सकते हैं कि मैटर की सबसे सादा फॉर्म है। क्या है कि इसमें ये एक ही तरह के एटमों से मिलके बनी हुई होगी। कोई भी एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है कि उन ये जो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के एटमों से मिलकर बना है। और इसकी चंद अगर खसूसियात को आप देखें तो सबसे क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है, सबसे सादा है फॉर्म ऑफ मैटर है। उसके बाद है ईच एलिमेंट हैज़ अ यूनिक एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इंशाल्लाह जी हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे उसने क्या लिखा हुआ है कि सबसे यूनिक, हर एक एलिमेंट का जो है, जितने भी हम पढ़ेंगे वो क्या है कि हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है, यूनिक है। यानी कि कोई भी ऐसा नहीं है कि एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दूसरे से मिलता हो। हर एटॉमिक नंबर जो है वो एलिमेंट के लिए मखसूस है। तीसरा पॉइंट है जी, एज ऑफ 2025 अ टोटल ऑफ 118 एलिमेंट्स, यानी कि 118 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड और सिंथेसाइज्ड, ये डिस्कवर किए गए हैं या सिंथेसाइज किए गए हैं, एंड आर लिस्टेड इन द पीरियाडिक टेबल। ये पीरियाडिक टेबल भी हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो यानी कि अभी तक जो है वो 118 एलिमेंट्स डिस्कवर किए गए हैं या क्या किए गए हैं, सिंथेसाइज किए गए हैं, एंड आर लिस्टेड इन द पीरियाडिक टेबल। सिंथेसाइज क्या होता है? सिंथेसाइज मैंने आपको पहले भी बताया था कि बेसिकली सिंथेसाइज मींस कोई से भी दो आइडियाज़ को मिला के जब एक नया आइडिया निकाला जाए तो उसको सिंथेसाइज कहते हैं। अच्छा जी, एलिमेंट्स के एग्जांपल्स क्या हैं जी? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, गोल्ड है, आयरन है। अच्छा जी, इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि कैटेगरीज ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि एलिमेंट्स को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे। तो आप कह सकते हैं कि चार कैटेगरीज हैं। एक है मेटल, उसके बाद नॉन मेटल्स, और तीसरा है मेटालॉइड और सेमीकंडक्टर, और फिर चौथे पे है नोबल गैसेस। ये चार बेसिक कैटेगरीज हैं इनके एलिमेंट्स की। ये इंशाल्लाह जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो उसमें फिर ये चीज़ें आपको और इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्लियर हो जाएंगी। ये आगे एग्जांपल्स ऑफ एलिमेंट्स, ये देखें, ये मतलब एक टेबल दिया है मैंने आपको। ये सिंबल्स, एलिमेंट्स के नाम और सिंबल्स हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी, सिंबल्स। अगर आप इनको याद करते हैं और इसके बाद अगली एक चीज़ है नेक्स्ट, फिर इसके बाद इनकी वैलेंसीज है। ये दो चीज़ें अगर आप तैयार कर लें तो आपके लिए केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगी। यानी कि जो चीज़ वैलेंसी है वो भी इंशाल्लाह आइंदा हम पढ़ेंगे। यानी कि अगर वैलेंसी है तो वैलेंसी की बेस पे आपके फार्मूले हैं, और फिर फार्मूलों की बेस पे इक्वेशंस है, और केमिस्ट्री में ज़्यादातर आपकी इक्वेशंस ही हैं। तो इंशाल्लाह फिर आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होते रहेंगे, उनमें कोई मसला नहीं होगा। तो ये आप देख के पढ़ सकते हैं। सोडियम के लिए Na है, पोटाशियम के लिए K है, मैग्नीशियम के लिए Mg है, कैल्शियम के लिए Ca है, कार्बन के लिए C है, सिलिकॉन के लिए Si है, नाइट्रोजन N से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऑक्सीजन को O से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोरीन को Cl से, हीलियम को He से, कॉपर को Cu से, गोल्ड को Au से, जिंक को Zn से, सिल्वर को Ag, निकल Ni, कोबाल्ट Co, मरकरी Hg, ब्रोमीन Br और आयोडीन I से। यानी कि ये 118 एलिमेंट्स जो हमने पहले पढ़े उनमें से ये चंद एक आपको
दिए गए हैं। ये कीमती हैं, इम्पोर्टेंट है, इनको आप तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह काफ़ी हद तक आपके आसान हो जाएगा। आ गया जी कंपाउंड। तो बेसिकली हमने एलिमेंट को क्या पढ़ा था कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म है और क्या कर हुआ होता है, एक ही तरह के एटमों से मिलके बना होता है। कंपाउंड क्या है कि कंपाउंड को अगर हम सादा अल्फाज में देखें तो जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जो हम पहले पढ़ चुके हैं, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में एक ख़ास रेशो से मिलते हैं, ठीक है, एक मखसूस रेशो यानी कि मिलते हैं, तो फिर एक कंपाउंड बनता है। अब अगर ये एक तो ये है कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, फिर क्या है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स, और दूसरी चीज़ क्या है, ख़ास रेशो, फिक्स्ड रेशो, यानी कि अगर वो रेशो चेंज होगी तो फिर कंपाउंड का नाम भी चेंज हो जाएगा। सही है। तो क्या लिखा हुआ जी, अ कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस मेड ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है, दैट आर केमिकली कंबाइंड, केमिकली क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं, इन अ फिक्स्ड रेशो, रेशो में क्या है जी इनकी फिक्स्ड है, यानी कि रेशो चेंज होगी तो फिर कंपाउंड का नाम भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स कौन से हैं जी, बेस्ड ऑन बॉन्डिंग स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर, आयोनिक, इंटरमेटालिक और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। बेस्ड ऑन केमिकल नेचर कौन से हैं जी, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक इन नेचर। अच्छा जी, अब इनकी थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ आते हैं कि सबसे पहले क्या है, इनकी केमिकली कंबाइंड एलिमेंट्स, यानी कि ये केमिकली कंबाइंड होते हैं, फिजिकली नहीं। अ कंपाउंड इज फाउंड व्हेन एलिमेंट्स रिएक्ट एंड केमिकली बॉन्ड टुगेदर। आगे बॉन्ड भी इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे, तो यानी कि जैसे जैसे चलते जाएंगे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। केमिस्ट्री की एक मज़े की बात ये भी है कि हर टॉपिक दूसरे से रिलेट करता है, हर टॉपिक जैसे जैसे आपके कॉन्सेप्ट्स एक एलिमेंट के क्लियर होते जाएंगे, ऐसे ऐसे दूसरा टॉपिक भी क्लियर होता जाएगा। अ कंपाउंड इज फाउंड व्हेन एलिमेंट्स रिएक्ट एंड केमिकली बॉन्ड, यानी कि रिएक्ट करते हैं और क्या करते हैं, केमिकली बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड्स बनाते हैं टुगेदर आपस में। तो जैसे फॉर एग्जांपल वाटर है जी H2O। अब हमने जब कंपाउंड की डेफिनेशन पिछली साइड में पढ़ी थी तो हमने क्या पढ़ा था कि ये क्या होते हैं, एक फिक्स रेशियो से बनाते हैं। अब ये देखें यहाँ पे ये चीज़ जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, तो बेसिकली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को यहाँ पे मैंने दिखाया है कि जब हाइड्रोजन का एक और ऑक्सीजन का एक एलिमेंट होता है, फर्स्ट रो में देखें तो इसको हम हाइड्रो ऑक्साइड आयन बोलते हैं। इसके ऊपर वो नेगेटिव का सिंबल है जो रिप्रेजेंट करता है कि इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इसके अंदर। अब अगर हाइड्रोजन के दो हो जाए, ऑक्सीजन का एक हो जाए, तो वाटर बन जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल आपकी हाइड्रोनियम आयन की है कि H3O, इसके ऊपर प्लस है, यानी कि इनमें अब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, तो ये हाइड्रोनियम आयन बन गया। H2O2 चौथी एग्जांपल है, उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बोलते हैं। तो ये यानी कि फिक्स रेशो होगी, एक कंपाउंड होगा, अगर रेशो चेंज हो जाएगी तो कंपाउंड का नाम भी चेंज हो जाएगा। फिर वो वाला कंपाउंड, यानी कि रेशो जैसे ही चेंज होती है तो कैरेक्टरिस्टिक्स और कंपाउंड दोनों चेंज हो जाते हैं। उसको आप रेशो फिक्स है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। तो फिक्स्ड रेशो ऑफ एलिमेंट्स दूसरा पॉइंट है जी। द एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मैस। उनका मैस क्या होता है, एक उनके मैसेस के दरमियान जो एलिमेंट्स होते हैं एक फिक्स निस्बत होती है। तीसरा है जी न्यू प्रॉपर्टीज। अ कंपाउंड हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम द एलिमेंट्स इट इज मेड ऑफ। अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल है वाटर की, सही है, तो वाटर किन दो एलिमेंट से मिलकर बना है, एक हाइड्रोजन से और दूसरा एलिमेंट क्या है, ऑक्सीजन। जब इन दोनों से मिलता है तो जो चीज़ वाटर बनती है, अब उसकी कैरेक्टरिस्टिक ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन इन दोनों से डिफरेंट होती है, उसकी अपनी नई कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो ये फिर कम पूरे यानी कि कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ पे ये एग्जांपल्स ट्रू आ जाती है कि जब भी दो एलिमेंट से मिलके या ज़्यादा एलिमेंट से मिलके जो नया कंपाउंड बनता है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उसके जो रिएक्टेंट होते हैं उनसे डिफरेंट होती है। होता है जी कैन नॉट बी सेपरेटेड फिजिकली। अब फिजिकली और केमिकली दो अलग अलग चीज़ें हैं।
तो इसमें क्या है, यू कैन नॉट सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंपाउंड बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स लाइक फिल्टरेशन और इवेपोरेशन। फिल्टरेशन या इवेपोरेशन से सादा तरीके से, फिजिकली तरीके से आप इसके एलिमेंट्स को अलग अलग नहीं कर सकते। अलग अगर करना पड़ेगा तो उसके लिए केमिकल रिएक्शन करना पड़ेगा। फिजिकली तरीके से आप सेपरेट नहीं कर सकते। आपके पास पानी पड़ा हुआ है तो क्या आप पानी में आपको हाइड्रोजन या ऑक्सीजन नज़र आते हैं, या आप उनको फिजिकली तरीके से सेपरेट नहीं कर सकते। अगर आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग करना है तो उसके लिए फिर आपको एक केमिकल रिएक्शन करवाना पड़ेगा। फिल्ट्रेशन तो सिंपल आपको पता ही है, फिल्टर करना, यानी कि इवेपोरेशन क्या होती है? इवेपोरेशन वेपरेशन होती है जी आपकी कि जब भी आप कह सकते हैं कि लिक्विड चेंज इनटू अ गैस, और किसी ख़ास टेम्परेचर पे उसको, जब भी लिक्विड को गैस में चेंज करना के लिए जो एक ख़ास उसके बॉइलिंग पॉइंट पे रखा जाए, तो आप कह सकते हैं कि वो इवेपोरेशन होती है। जैसे पानी को हम रखते हैं तो उससे भाप बनना शुरू हो जाती है, तो दैट इज़ नोन एज इवेपोरेशन। नेक्स्ट है जी होमोजीनियस नेचर। अब ये होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ये दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपको पता होना चाहिए। होमोजीनियस मींस यकसा या हम जिन्स आप कह सकते हैं, तो ये होमोजीनियस होता है। और हेट्रोजीनियस इसकी अपोजिट है, यानी कि गैर हम जिन्स या गैर यकसा मरकब, जो एक तरह के ना हो, डिफरेंट हो। तो कंपाउंड्स क्या होते हैं? होमोजीनियस इन नेचर होते हैं। तो कंपाउंड्स आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट, यानी कि जहाँ कहीं पे भी होंगे, जिस साल में भी होंगे, वो क्या होंगे? यूनिफॉर्म होंगे। मीनिंग एवरी पार्ट हैज़ द सेम कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज, के हर उसके हर हिस्से की कैरेक्टरिस्टिक सेम होगी और उसकी कंपोजिशन क्या होगी? सेम होगी। उसके बाद 7वां पॉइंट है जी फॉर्मेशन इन्वॉल्व एनर्जी चेंज। जब वो बनता है तो यानी कि जब वो एलिमेंट से एलिमेंट्स मिलते हैं, कंपाउंड बन रहा होता है, तो क्या होता है? एनर्जी उसमें चेंज होती है। द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड यूजुअली इन्वॉल्व द रिलीज और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। इस तरह से ये यानी कि होती है, इन्वॉल्व रिलीज और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। तो जब भी आगे जाके ये कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, मैं आपको यहाँ पे मुख्तसर बताता हूँ कि बेसिकली केमिस्ट्री के अंदर जो हमने पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन्स का किसी एटम का रिलीज करना या किसी एटम का इलेक्ट्रॉन लेना। तो जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेता है, रिसीव करता है, तो उसकी एनर्जी में इजाफा होता है। और जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन देता है या गिव अवे करता है, तो उसकी एनर्जी में क्या होती है? कमी होती है। आगे जी एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड्स हैं जी, ये देख लें, ये आपके सामने है। तो ये कौन कौन से हैं जी? पानी है, पानी का फार्मूला क्या है जी? H2O है, अमोनिया NH3 है, मीथेन है CH4 है, कार्बन डाइऑक्साइड, डाई केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, मोनो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि डाई ऑलवेज मीन्स टू। डाई ऑक्साइड, ये डाई ऑक्साइड, ये देखें, ये डाई ऑक्साइड है ना, तो ऑक्सीजन, इट मीन्स कि ऑक्सीजन के दो है। सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3 है, पोटाशियम क्लोराइड है KCl है, फिर स्टार्च है C6H10O5N, होल नंबर ऑफ N। प्रोटीन्स है, वेरीज करता है इसका फार्मूला, यानी कि C135H227N39, ऑक्सीजन 31S है। और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स जनरल CX है, H2O होल Y है। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 है, नाइट्रिक एसिड है, HNO3 है, एसिटिक एसिड है, CH3COOH है, और सिट्रिक एसिड है, C6H8O7 है। अच्छा, अभी आपको ये चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट लग रही होगी कि ये फार्मूले हम कैसे याद रखेंगे। ये इंशाल्लाह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करने हैं? वैलेंसीज को सीखना है। वैलेंसीज के पीछे भी कंसेप्ट है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। वैलेंसीज आपकी क्लियर हो गई तो ये फार्मूले भी आपके लिए कोई मसला नहीं रहेगा। ये भी आपको याद नहीं करने पड़ेंगे, बल्कि आप इनको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद है जी मिक्सचर। मिक्सचर क्या है? मिक्सचर इज अ फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इन विच ईच सब्सटेंस रिटेन्स इट्स ओन केमिकल आइडेंटिटी एंड प्रॉपर्टीज।
अब मिक्सचर भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों से मिलके बना होता है, लेकिन मिक्सचर और कंपाउंड में फ़र्क क्या है कि कंपाउंड में जो नई चीज़ बनती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो उसके रिएक्टेंट से, जिन चीज़ों से वो मिलके बना होता है उससे डिफरेंट होती है। लेकिन मिक्सचर क्या है कि जिन चीज़ों से एक मिक्सचर मिलके बना होता है वो चीज़ें उस मिक्सचर के अंदर अपनी जो केमिकल आइडेंटिटी होती है या प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको रिटेन रखते हैं, उसको चेंज नहीं करते। और दूसरी हमने क्या पढ़ा था कंपाउंड्स में कि उनको हम फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते। तो दूसरा डिफरेंस यहाँ पे ये है कि मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मींस। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए जी कि एक चीज़ को हम फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं तो वो मिक्सचर होगा या कंपाउंड होगा, तो आंसर क्या होना चाहिए? मिक्सचर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर्स हैं जी, नो केमिकल बॉन्डिंग, इनके दरमियान किसी किस्म की बॉन्डिंग नहीं होती। कंपोनेंट्स आर फिजिकली कंबाइंड, वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकली जुड़े होते हैं, नॉट केमिकली बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड होगा तो वो कंपाउंड होगा, फिजिकली कंबाइंड होंगे तो वो क्या होगा? मिक्सचर होगा। उसके बाद है वेरिएबल कंपोजिशन। वेरिएबल यानी कि यहाँ पे अगर हमने कंपाउंड में क्या पढ़ा था कि फिक्स्ड प्रोपोर्शन में एलिमेंट्स होते हैं, अगर प्रोपोर्शन चेंज हो जाएगी तो वो कंपाउंड भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे कंपोजिशन क्या है? वेरिएबल है। जैसे शरबत है, फॉर एग्जांपल आप शरबत बनाते हैं, उसमें चीनी डालते हैं, कभी चीनी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी थोड़ी हो जाती है। तो प्रोपोर्शन क्या है आपकी? उसमें चेंज हो रही है, लेकिन आप उसको बोलते हैं यही है कि ये शरबत ही है। इसमें यानी कंपोजिशन वेरी हो जाती है। उसके बाद है कंपोनेंट्स रिटेन प्रॉपर्टीज़। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन रखते हैं। जिन चीज़ों से वो मिलके बना होता है वो चीज़ें अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को रिटेन रखते हैं। इजीली सेपरेटेड, आसानी से क्या किए जा सकते हैं? इनको फिजिकल मीन्स से अलग किया जा सकता है। उसके बाद है जी नो एनर्जी चेंज, यानी कि यहाँ पे चूंकि केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती तो एनर्जी चेंज भी नहीं होती। उसके बाद है मे बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, यानी कि होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। होमोजीनियस में क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है, यकसा। मैंने आपको बोला था जहाँ पे यकसानियत होगी वो होमोजीनियस होगा, और जहाँ पे यकसानियत नहीं होगी वो हेट्रोजीनियस होगा। और फिर जो होगा कंपोनेंट्स जिनसे मिल के बना होगा वो कोई नई चीज़ नहीं बनाएंगी, क्योंकि हर एलिमेंट अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? मेंटेन रखेगा। उसके बाद है जी एग्जांपल्स हैं। होमोजीनियस यानी कि एग्जांपल कौन से? सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर, जो नमक के अंदर पानी सॉल्व होता है और यानी कि एक ही तरह का नज़र आता है। लुक्स लाइक वन सब्सटेंस थ्रू आउट, पूरी की पूरी एक ही नज़र आ रही होती है। और फिर एयर क्या है? वो भी होमोजीनियस है, अ मिक्सचर ऑफ गैसेज लाइक नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। फिर जो मुख्तलिफ है वो क्या है? हेट्रोजीनियस है। सैंड एंड आयरन फीलिंग्स, जो लोहे, रेत और लोहे की फीलिंग्स होती हैं, क्या होता है उसमें? कंपोनेंट्स कैन बी सीन एंड सेपरेटेड। अगर कहीं पे कंक्रीट में से सरिया नज़र आ रहा हो तो पता चलता है ना कि ये सरिया है, या जहाँ पे बजरी का दाना हो वो भी नज़र आ जाता है, रेत हो वो भी नज़र आ जाता है। उसके बाद है हेट्रोजीनियस ऑयल एंड वाटर। पानी को और तेल को कभी एक ही बर्तन के अंदर, एक ही चीज़ के अंदर देखा है कभी? वो वहाँ पे आपको सामने से लेयर्स अलग नज़र आ रही होती हैं। तो लेयर्स फॉर्म ड्यू टू इमिसिबिलिटी। इमिसिबिलिटी क्या होती है? यानी कि एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो दो या दो से ज़्यादा लिक्विड्स एक दूसरे के अंदर जज़ब ना हो, या आप कह सकते हैं कि एक लिक्विड की किसी दूसरे लिक्विड के अंदर जज़ब ना होने की जो कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि वो अपने आप को दूसरे में जज़ब नहीं करता, उसको मिसिबिलिटी बोलते हैं। फिर उसके बाद हेट्रोजीनियस है सलाद। तो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स आर विजिबल, उसमें डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? नज़र आ रहे होते हैं। आ गया जी एलोट्रॉपी। डेफिनेशन क्या है इसकी जी? एलिमेंट्स कैन एग्जिस्ट इन मोर देन वन स्ट्रक्चरल फॉर्म, एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर फॉर्म में वो क्या आते हैं? नज़र आ रहे होते हैं, विद डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी फिजिकल और केमिकल दोनों तरह की प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं? चेंज हो जाती हैं। दीज फॉर्म आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स, इन फॉर्म्स को क्या कहते हैं? एलोट्रॉप्स बोलते हैं। एंड द फिनोमिनन इज नोन एज एलोट्रॉपी, और इस अमल को क्या बोलते हैं? एलोट्रॉपी बोलते हैं जी। जैसे ऑक्सीजन है, नॉर्मल डाई एटॉमिक ऑक्सीजन,
मैंने आपको पहले भी बताया था, डाई, DI, डाई मीन्स दो, डाई एटॉमिक यानी कि दो एटमों वाली ऑक्सीजन, उसको बोलते हैं। उसके बाद 3 के लिए होता है ट्राई, तो इसके लिए हम पढ़ेंगे ट्राई एटॉमिक। ठीक है जी, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम ऑक्सीजन, यानी कि इसकी ओजोन की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, ऑक्सीजन से डिफरेंट होंगी। और ऑक्सीजन में 2 एटम है, और ओजोन में ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं। उसके बाद कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं जी। यहाँ पे कार्बन एग्जिस्ट इन 3 मेन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। तो सबसे पहला कौन सा है, डायमंड है। जियंट जायंट मैक्रो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, यानी कि मैक्रो, मैक्रो क्या होता है, जो आम इंसानी आंख से देखा जा सकता है। वेरी हार्ड, हाई मेल्टिंग पॉइंट, और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है जी, हाई होता है। तीसरा आपका दूसरा है ग्रेफाइट। लेयर स्ट्रक्चर विद हेक्सागोनल रिंग्स, हेक्सागोनल यानी कि 6, हेक्सा मीन्स 6, जिसमें 6 तरह के क्या हो, रिंग की शक्ल में होता है, और 6 तरह के उसके पॉइंट आप कह सकते हैं, या कोई न कोई जो मखसूस शक्ल होगी वो 6 हिस्सों पे, एक ही तरह के उसके अंदर 6 पॉइंट्स होंगे। तो कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन लेयर्स, लेयर्स के दरमियान फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। उसके बाद है जी तीसरी टाइप है इसकी, बकमिंस्टर फ्लोरीन, मेड ऑफ स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स विद पेंटागॉन्स एंड हेक्सागॉन्स। पेंटागॉन्स 5 के लिए है, और हेक्सागॉन्स ऊपर मैंने आपको बताया था 6 है। हैज़ अ केज लाइक स्ट्रक्चर, क्या इसकी है जी कि एक पिंजरे की तरह इसकी स्ट्रक्चर होती है। सॉफ्ट है, लो मेल्टिंग पॉइंट है, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। स्टेबल एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। और पांचवा है जी सॉलेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ये सॉल्वेबल है। और न्यूट्रल है, न्यूट्रल का न्यूट्रल मॉलिक्यूल विद नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जहाँ कहीं पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो दैट मीन्स कि वो क्या है, न्यूट्रल है। उसके बाद है सल्फर के एलोट्रॉप्स हैं जी। सल्फर के एक रोम्बिक सल्फर है और दूसरा मोनोक्लिनिक सल्फर है। मोनो मीन्स 1, मोनो एक के लिए होगा। मोस्ट स्टेबल, अच्छा जी रोम्बिक सल्फर क्या है जी, मोस्ट स्टेबल क्रिस्टलाइन फॉर्म है। और मोनोक्लिनिक सल्फर क्या है जी, लेस स्टेबल क्रिस्टलाइन है। ये फिर मुख्तलिफ शक्लें हैं जी इसकी, ग्राफीन है, डायमंड है, बक मिनिस्टर फ्लोरिन है, ये जो हमने पढ़ी थी कार्बन की। फिर ग्रेफाइट है, रोम्बिक सल्फर है, मोनोक्लिनिक सल्फर है जी। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपको पसंद आया होगा। तो चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। और इंशाल्लाह फिर आपके नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।